यहाँ पर सैफ अली खान कहता है कि देवरा को मारने के लिए सही समय ही नहीं बल्कि सही आदमी की जरूरत है। वो आदमी बल्कि और कोई नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान रात होती है तब लड़ाई शुरू करते हैं और इन्हें लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। आखिर ये लड़ाई इसलिए कर रहे हैं। इस टापू पर एक और फोकस लाइट को दिखाया गया है और इस जगह पर ध्यान दो, ये आदमी जिसके चारों तरफ आग लगी हुई है और ये पानी के बीचों बीच खड़ा है, ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर बल्कि और कोई नहीं। तो है भाई लोग, जूनियर एनटीआर की न्यू मूवी देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर आ चुका है और इसके ट्रेलर में काफी सारी हिडन डिटेल्स थी, तो उनकी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। क्योंकि यार ऐसी वीडियोस पर काफी अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है और इस आइलैंड पर 6 जगहों पर फोकस लाइट को दिखाया गया है जो कि इस मूवी में अहम भूमिका भी निभाते हैं। यहाँ पर जो नीचे 4 जगहों पर फोकस लाइट को दिखाया गया है, बेसिकली यहाँ इन 4 जगहों पर देवरा के लोग यानी कि उनके कबीले वाले लोग रहा करते हैं। यहाँ पर 4 अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पर इनके लोग डिफरेंट ग्रुप में रहा करते हैं। और यही इसी के ऊपर एक और फोकस पॉइंट को दिखाया गया है जहाँ पर इस मूवी के यानी कि देवरा मूवी के सॉन्ग्स को शूट किया गया था। आप इसे मान सकते हो कि ये एक रोमांटिक जगह भी है। आइलैंड के कॉर्नर में एक और फोकस पॉइंट को दिखाया गया है जहाँ पर यहाँ के लोग त्योहार और कुश्ती का आयोजन करते हैं जिसको संग्राम भी कहते हैं। डिटेल नंबर 2, इस आइलैंड पर अधिकतर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर लुटेरे भी हैं और इनमें मेन कैरेक्टर है जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान जो कि दोनों भाई भाई होते हैं। हाँ भाई, ये दोनों भाई भाई ही हैं। डिटेल नंबर 3, देवरा और भैरवा दोनों के दोनों पायलट्स होते हैं यानी कि लुटेरे होते हैं, पर इन दोनों का काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग होता है। आप इस शॉट में देख सकते हैं कि भैरवा और उसके लोग कैसे इन सिपाहियों को काटने में लगे हुए हैं और जो कि देवरा है वो खड़ा खड़ा देख रहा है, ये क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं लोग। ट्रेलर में एक देवरा की लाइन है कि आदमी को बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए कि किसी को मारने की नहीं, और यहीं से इन दोनों में एक अलग अलग दीवार खड़ी हो जाती है। जो कि भैरवा होता है वो मार काट में ज्यादा विश्वास करता है और देवरा बिल्कुल शांत तरीके से काम करने में ज्यादा बिलीव करता है, और यहीं से एक दूसरे के दोनों अगेंस्ट हो जाते हैं। डिटेल नंबर 5, ये एक अखाड़ा है जहाँ पर कुश्तियाँ होती है और इसे लोग यहाँ संग्राम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सैफ अली खान और जूनियर एनटीआर रात होती है तभी लड़ना शुरू करते हैं और इन्हें लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण भी निकल जाती है और तब भी ये लड़ते रहते हैं। तो इससे ये बात तो साफ है कि इन दोनों का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। डिटेल नंबर 6, भैरवा लड़ाई से पहले यानी कि संग्राम खेलने से पहले गांव में ही रहता था और उसके आप बालों को भी देख सकते हैं जो कि बहुत सिंपल हैं और पहले गांव में ही रहता था, पर फाइट होने के बाद यानी कि संग्राम खेलने के बाद और देवरा से वो हार जाता है, जिसके बाद वो एक जंगल में ही उसकी सारी फुटेज हैं। इसका मतलब ये है कि संग्राम को हारने के बाद भैरवा को कबीले से बाहर निकाल दिया गया है और अब वो देवरा से बदला लेना चाहता है और अपने कबीले में फिर से लौटना चाहता है और अपनी जो उसकी बदनामी हुई है वो उसका बदला भी लेना चाहता है। डिटेल नंबर 7, भैरवा यहाँ पर एक लाइन कहता है कि देवरा को मारने के लिए सही समय ही नहीं बल्कि सही हथियार और सही आदमी की भी जरूरत है। मीन्स भैरवा एक और न्यू कैरेक्टर का साथ लेगा जो कि और कोई नहीं, वो भी देवल होगा, पर वो हमें देवरा पार्ट 1 में तो दिखाई नहीं देंगे, पर देवरा पार्ट 2 में वो डेफिनेटली हमें दिखाई देंगे और ये कंफर्म भी हो चुका है। डिटेल नंबर 8, ट्रेलर में हमें देवरा का एक और डायलॉग सुनने को मिलता है, अगर तुमने किसी को मारने की जरूरत की तो मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। इसका मतलब ये है कि देवरा बिल्कुल नहीं चाहता कि उनके लोग यानी कि उनके कबीले के लोग पानी में जाकर यानी कि समुद्र में जाकर कोई गलत काम करे यानी मार काट करे और अब उनके कबीले का नाम खराब हो। अगर इस रूल को किसी ने तोड़ा तो देवरा उसे ही फोड़ देगा। डिटेल नंबर 9, जहाँ पर अजय कहता है कि जो मैंने समुद्र में देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने डर बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये लोग समुद्र में कुछ गलत काम करने के लिए जाते हैं यानी कि लूटपाट मारकाट करने के लिए जाते हैं और वहां पर इन्हें देवरा मिल जाता है जो कि इनके सामने इतना खौफनाक रूप ले लेता है और उसका इतना खौफनाक रूप देखकर अजय इतना ज्यादा घबरा जाता है कि इसे अब भी डर लगा। डिटेल नंबर 10, यहाँ पर बताया गया है कि देवरा 2 साल के लिए यहाँ से गायब हो चुका है और उसका जो बेटा है यानी कि जूनियर एनटीआर का डबल रोल वाला
यानी कि उसका बेटा लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास नहीं करता है। आप लोग उसे डरपोक टाइप में भी कह सकते हैं। डिटेल नंबर 11, यहाँ पर भैरवा के गले में हम लोग ब्लैक लॉकेट को देख सकते हैं। इधर देवरा के गले में व्हाइट लॉकेट को देख सकते हैं, जो कि इन दोनों के कैरेक्टर्स को भी प्रदर्शित करता है। डिटेल नंबर 12, जहाँ पर वर्धा अपने पिता देवरा को ढूंढने के लिए समंदर में निकल जाता है और यहीं पर मूवी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और इधर ही मूवी के क्लाइमेक्स सीन में ही हमें दिखाया जाएगा कि वर्धा जो है कि शार्क के ऊपर राइड करता है। और अब आप लोग कहोगे कि वर्धा कैसे हो सकता है, तो भाई लोग आप लोगों को तो पता ही होगा कि देवरा जो है कि वो 2 साल से अभी तक लापता है और उसे ढूंढने के लिए उसका बेटा वर्धा भी निकल चुका है। तो ऑफिशियली ये वर्धा ही है जो कि अपने पिता को ढूंढने में लगा हुआ है। डिटेल नंबर 30, तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो एक कैरेक्टर है जिसके चारों तरफ आग लगी हुई है और समंदर के बीचों बीच खड़ा है, ये और कोई नहीं देवरा होता है, जो कि समंदर से कई वर्षों के बाद लौट चुका है। और जो लोग समंदर में बुरे काम करते हैं, यानी कि जो लूटपाट या मारकाट करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए देवरा फिर से लौट कर आ गया है। तो भाई लोग यही थी हमारी हिडन डिटेल्स। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम देवरा पार्ट 1 के ट्रेलर के ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल से काम करें और वीडियो बनाएं, तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कल ही हम आपके लिए वीडियो लाएं, तो भाई कमेंट कर ज़रूर बताएं।